starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आपने स्वर्गीय डी शुभम राव उसकी तस्वीर देखी है एंड हम आपको बड़े ही भारी मन से अफसोस से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे अंडमान निकोबार के एक अनमोल रत्न को खोया है। लापरवाही कहिए या गैर जिम्मेदाराना हरकत कहिए, ऐसी बहुत सारे वजह है जिस वजह से आज शुभम राव, एक बच्चा मात्र 23 साल का, भी 18 मई को उसका जन्मदिन था और वो 24 साल का होता, तो 23 साल और कुछ महीने का ये बालक आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे द्वीपों में सड़क दुर्घटनाएं तो बहुत होती है, देखा जाए तो स्टैटिस्टिकली आज हमारे देश में टॉप पे चल रहा है हमारा अंडमान निकोबार सड़क दुर्घटनाओं को लेकर। लेकिन ये मामला बहुत ही खास है जिसे हम चाहते हैं कि ये प्रशासन के नज़र में लाएं। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले एंड आगे ऐसे शुभम राव जैसे मामले ना हो, इस पर गौर करें। जो होना था बेशक वो हो चुका है। अपने माता पिता का इकलौता संतान, आज उनके माता पिता की अगर कोई हालत भी देखेगा तो उसका दिल पसीज जाएगा, उसके आंसू निकल जाएंगे। ये कहने वाली बात ही नहीं है। हम इंसान हैं तो हम स्वाभाविक तौर पर इन एहसासों को, इन जज्बातों को समझ सकते हैं कि क्या होता है जब कोई अपना हमारे जीवन से चला जाता है। और फिर शुभम राव जैसा एक होनहार बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि कला के क्षेत्र में कहिए, म्यूजिक के क्षेत्र में कहिए, खेल कूद के क्षेत्र में कहिए, एक ऐसा बच्चा जो इतना दिमाग वाला था कि जो दूसरों को जीवन के हर सफर में उनको प्रोत्साहन करने वाला, एक ऐसा बच्चा जिसने अपने कई सारे मित्रों को प्रेरणा दी है, एक ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप का आदर करता था, अपने मित्रों के साथ अच्छे से पेश आता था, जो कभी लड़ाई झगड़े में कभी नहीं पड़ता था, जिसकी कोई बुरी आदत नहीं थी। अंडमान निकोबार में माना जाता है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे नशा तो करते करते कम से कम पान सुपारी जरूर खाते, ये बच्चा पान तक नहीं खाता था। ऐसे व्यवहार का एक बच्चा आज हमारे बीच में नहीं है और इसकी वजह बहुत सारी है। सबसे मुख्य वजह जो हमने आपको अपने दूसरे एपिसोड में बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, उसे इतना भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी गाड़ी के नीचे कुछ आ चुका है कि वो ये एहसास कर सके कि उसे उसके गाड़ी में ब्रेक्स होते हैं, जो पांव से भी इस्तेमाल कर सकता था एंड हैंड ब्रेक भी इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि वो नशे में था। उसे इतना पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया, और होने के बाद अगले पल जब उसे पता चलता है तब जाके वो सडनली गाड़ी को रोकता है। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ हुआ है और वो सडन ब्रेक मार सकता था, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और ये इसकी वजह थी, वो नशे की हालत में था। दूसरा,
उस ड्राइवर को ये जानना बहुत जरूरी था कि वो रोड बहुत ही नैरो है, बहुत तंग रास्ता है। वो वहां पे सड़कों के अगल बगल जो फुटपाथ है, कई गाड़ियां वहां पे पार्क्ड है, तो सामने से अगर कोई गाड़ी आएगा तो उसे रास्ता नहीं मिलेगा। पहले से ही उसे सतर्कता के साथ में गाड़ी चलानी चाहिए थी, चाहे वो 30-35 की रफ्तार से क्यों ना जा रहा हो, उसे बहुत ही सावधानी बरतनी थी। उसकी इस लापरवाही की वजह से आज स्वर्गीय शुभम राव हम सबके बीच में नहीं है। यह बहुत दुख की बात है। उस जगह पर लाइट की कमी है। यह मामला 25 मार्च 2026 को रात के 8:38 को होता है, और आप खुद जाके वहां पर देखिए कि रोशनी की कितनी कमी है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी कसूरवार ठहराया जाएगा। उस रास्ते की आप हालत देखिए, जिस जगह पर यह घटना होती है उससे मात्र 4-5 मीटर पहले सड़क के ऊपर में बहुत सारा मिट्टी गिरा पड़ा हुआ है। फुटपाथ नाम की कोई चीज है ही नहीं। फुटपाथ के नाम पे ढेरों मिट्टी है जो सड़क के ऊपर आ गिरती है। बारिश की 4 बूंदें पड़ेंगी और वही मिट्टी जो है उस रास्ते पर गिरकर पूरी तरह फिसलन पैदा करेगी और उस रास्ते को और भी जोखिम भरा बना देगी। इसके अलावा ये सारी गलतियां मिलाकर जो घटना हुई है, जिस वजह से आज शुभम हमारे बीच में नहीं, और इसमें एक और बहुत बड़ी वजह है हमारे अस्पताल प्रशासन की। हम मानते हैं जो हमें सूचना मिली है सूत्रों से, पुलिस कर्मियों से, जहां पर बहुत सारे उनके शुभ चिंतक, उनके दोस्त परिवार वाले हैं, और वहां पर मौजूद जो लोग थे घटनास्थल पर, उन लोगों ने हमें बताया कि यहां से घटना होने के बाद में तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है पीसीआर उसको लेकर जाती है अस्पताल। लेकिन लेकर कहाँ जाती है? ग्यारह चरमा अस्पताल। इतना बड़ा ग्यारह चरमा अस्पताल, करोड़ों की लागत से बना वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बिल्डिंग किस काम का, जब वहां पे इमरजेंसी के समय में एक एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं है। इतने बड़े ग्यारह चरमा अस्पताल में सिर्फ एक एम्बुलेंस, जो एक मरीज को जीबी पंत अस्पताल लेकर गया हुआ था, उसके आने का इंतजार किया गया वहां पर, और वहां पर सबसे ज्यादा देरी होती है। लोगों के अनुसार, सूत्रों से जो हमें पता चला है, तब तक शुभम राव जीवित था, दर्द से कराह रहा था, मदद की उम्मीद लगा रहा था। इतना हिम्मत वाला था, जिंदगी को प्यार करने वाला बंदा, जिसने बहुत कोशिश की अपने आप को बांध के रखने के लिए, लेकिन उसके अंदर इतनी चोट आ चुकी थी उसके शरीर के अंदर में कि वो भी हिम्मत तोड़ देता है जीबी पंत अस्पताल पहुंचते पहुंचते। जो हमें पता चलता है वहां पर भी डॉक्टरों ने सीपीआर वगैरह दे के प्रयास किया, मगर उसके बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। आप इस पूरी चीज को समझ सकते हो कि अब इनके माता पिता के साथ इस वक्त क्या हो रहा होगा। एक लौता बच्चा उनका, इतना होनहार बच्चा, बचपन से पढ़ाई में, खेल कूद में, कला के क्षेत्र में, हर चीज में अव्वल दर्जे पर आने वाला, हमारे द्वीपों में चेस की शान है, शतरंज का खिलाड़ी है वो। उसकी अगर आप पेंटिंग्स देखोगे तो आपके भी मुख से अगला शब्द निकलेगा, वो है वाह। जी हाँ, हम आप लोगों को उसकी कुछ तस्वीरें, उसकी बनाई हुई, उसकी चित्रण की हुई कुछ चित्र दिखाते हैं। इतना लाजवाब एक चित्रकार था वो। गाने का भी शौक रखता था, मल्टी लैंग्वेजेस जानता था वो। माताजी बंगाली होने के कारण बचपन से ही, और पिताजी आंध्र प्रदेश के होने की वजह से तेलुगु और बंगाली तो जैसे उसकी मातृभाषा थी, हिंदी इंग्लिश में भी एकदम फ्लुएंट। और इसके अलावा तमिलनाडु में उसने अपनी बैचलर्स डिग्री की थी, उसे तमिल भाषा भी बहुत अच्छे से आती थी। और अभी कोच्चि केरला में, चूंकि वो अपनी मास्टर्स डिग्री कर रहा था, एमएससी का फिशरी स्टूडेंट था, वो मलयालम भाषा को भी इतने अच्छे से जानता था। आप समझ सकते हो कितना टैलेंटेड बच्चा था वो। यहाँ पर हमारे साथ उनके बहुत सारे परिवार वाले हैं, उनकी मौसियां हैं, उनके मौसा लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके मित्र हैं। एक ऐसा बच्चा जो आज हमारे बीच नहीं रहने से, उनके जो मित्र हैं, जो उनके साथ पढ़ते थे, जो बैचलर्स डिग्री में पढ़ते थे, वे उनसे मिलने के लिए यहाँ पर उनके घर आए, ताकि उसे अपने मित्र को, ऐसे मित्र को जो दुख संकट के समय में हमेशा उनका साथ देता था, उन्होंने अपनी जुबानी ये बातें हमें बताई कि कितना लोगों को, अपने मित्रों को, जरूरतमंदों को वो इंस्पायर करता था। उसको अंतिम विदाई देने के लिए मुख्य भूमि से यहाँ तक आए। इतना होनहार बच्चा कि अभी जहां पर वो मास्टर्स की डिग्री कर रहा है, वहां के उसके क्लासमेट्स, हॉस्टल मेट्स, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी मैम, ये सारे लोग उनसे यहाँ पर मिलने आए। ये तभी मुमकिन है जब आप ऐसा अपना स्वभाव लोगों के सामने बनाते हो, जब आप इतने
अनमोल बन जाते हो लोगों के लिए, तभी लोग इतनी दूर से आपको अंतिम विदाई देने आते हैं, आपके परिवारजनों का हिम्मत बढ़ाने आते हैं। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमने किसे खोया है। सिर्फ शुभम राव सिर्फ एक नाम नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हमारे अंडमान निकोबार का एक अनमोल रत्न हो सकता था। जैसे मैंने अपने एपिसोड्स में बताया, हमारे कुछ बच्चे यूपीएससी क्लियर करके बड़े बड़े पोस्ट में जाते हैं। यकीन मानिए शुभम राव भी एक ऐसा ही बच्चा था जो कल को अगर जीवित होता और इस दुख भरे घटना का अगर वो विक्टिम नहीं होता, तो यकीन मानिए आगे चलकर हमारे द्वीपों का बहुत नाम रोशन कर सकता था। मगर कुछ लापरवाही की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है। कब तक हम इन लापरवाहियों से अपने द्वीपवासियों को, अपने घर के चिराग को, अपने माता पिता भाई बहनों को खोते रहेंगे? कब तक हम ऐसे ही माइक लेके आप लोगों के सामने सही पिक्चर्स, क्लियर पिक्चर्स, पूरी क्लैरिटी, पारदर्शिता के साथ लाते रहेंगे, मगर बदलाव के नाम पे जीरो? बात सिर्फ यही नहीं है, मैंने आप लोगों को गिन गिन कर बताया कि कैसे पीडब्ल्यूडी का भी इसमें गलती है, रोड को लेकर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की गलती है, हमारे डीएचएस की गलती है। अब गलतियां गिनाने से हमारा शुभम वापस बेशक नहीं आएगा, लेकिन ऐसे और शुभम के मामले ना हो हमारे द्वीपों में। इसके लिए अगर अब हमारी प्रशासन की आंखें नहीं खुली तो धिक्कार है हमारे प्रशासन पर, यह मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं। क्योंकि यह पहला मामला नहीं है सड़क दुर्घटना का, ड्रिंक एंड ड्राइविंग का, नेग्लिजेंस ड्राइविंग का, रैश ड्राइविंग का। ऐसे कितने मामले हुए हैं जब हमारे द्वीपवासी ऐसे सब बेकार लोगों के वजह से अपने जीवन को खोए हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को नुकसान में पाए हैं। कब ये बदलाव आएंगे? इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करें, घटना स्थल पर जाकर हम पुलिस थाने भी जाएंगे और वहां से भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुड़ा कर आप लोगों के समक्ष रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ शुभम राव के कुछ परिवारजन है, हम चाहेंगे कि इस दुख के समय अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। नमस्कार दीदी। मेरे से कुछ बोलना नहीं होगा। हम समझ सकते हैं, पूरे दिल से इनको धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें अनुमति दी कि हम यहाँ तक आए और आप लोगों तक परिवारजनों की बातें पहुंचा सकें। ये जरूरी भी है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको ऐलान करके बताया जाए, लेकिन इनके दिल के जो भाव होंगे, इससे कम से कम हमारी प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है कि कितनी सारी गलतियां हमारे द्वीपों में है जिस वजह से हम अपने घर के चिरागों को खो रहे हैं। अगर ये कुछ भी नहीं बोले, हमें पूरा यकीन है कि हमारे एक एक दर्शक समझ सकते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। कई बातें कही नहीं जाती है, उसे एहसास किया जाता है, समझना पड़ता है, और फिर वैसी घटनाएं आगे ना हो उसके लिए हमें अपना कदम बढ़ाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, खासकर हमारी प्रशासन को भी और हमारी जनता को भी। हमारी जनता को ये कि नशे की हालत में तो कतई भी ड्राइविंग ना करें, लापरवाही से ड्राइविंग ना करें, सावधान रहे सड़कों पर। So the biggest announcement for all the students and parents of Andaman. The biggest educational expo is finally here. On 4th and 5th April, meet all the top universities across all over the India and various career options under one roof. So our experts will guide you to choose various future career options. So join us on 4th and 5th April to the Lemon Tree Hotel from 10 a.m. to 8 p.m. So the entry and registration is absolutely free. And to register, click the link given below. And after registration, you can win so many exciting prizes such as Dubai trips, laptop, and many more. So join us with your friends and family and explore the endless career options. So get ready to fly high in your career. जी दीदी बोलिए। नमस्ते, मैं भी शुभम राव की मौसी जी हूँ। मेरा एक ही बात है, देखिए जो एक्सीडेंट हुआ, आपने बहुत कुछ बोले, मैं सुनी। ये बात सही है, ड्राइवर ड्रंक था आपने बोला, लेकिन ड्राइवर के बगल में ऑनर बैठा था, तो ऑनर का क्या होश नहीं था कि मेरा ड्राइवर पिया हुआ है? तो ऑनर जो किया वो भी तो गलती है। तो ऑनर जो है वो क्यों ड्राइव करने दिया उसको, ड्राइवर को? अगर सोचिए डी शुभम राव का एक्सीडेंट नहीं होता तो अपना खुद का गाड़ी भी तो कहीं गिरा सकता था, खुद का भी तो एक्सीडेंट कर सकता था किसी से लगा के, तो ऑनर का भी तो कुछ हो सकता था। तो ऑनर क्यों गाड़ी चलाने दिया? ये भी फॉल्ट है। मेरा ड्राइवर, अगर मेरा खुद का ड्राइवर पी रहा है, हम जान रहे हैं कि मेरा ड्राइवर पिया हुआ है, तो गाड़ी चलाने क्यों दिया? ये ऑनर का भी फॉल्ट है, पहला बात। और एक बात है, गाड़ी जब हम कोई जगह छोटा रास्ता से नैरो रास्ता से जा रहे हैं, या तो कोई गली का रास्ता, चौड़ा रास्ता नहीं है, तो ओवर स्पीड नहीं होना। और पहला बात है, अंडमान में जब
रास्ता छोटा है या तो कोई हाई बीम में गाड़ी नहीं चलाना। उसका पूरा फुटेज देखिएगा, पूरा हाई बीम में गाड़ी था, हाई बीम में और ओवर स्पीड था। आप लोग जब फुटेज देखेंगे सबको पता चलेगा। एक्चुअली हाई बीम में ऑपोजिट साइड वाला को वो चकाचौंध जो रोशनी है वो आंख में उनको लगता है, तो उनको झटका से कुछ दिखाई नहीं देगा। ये जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपको भी शायद ये चीज एहसास होता होगा कि सामने से अगर हाई बीम है तो आपको झट से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। तो ये भी चीजें हम सबको समझना चाहिए और हम सबको भी हाई बीम में एटलीस्ट जब गाड़ी सामने से है तो आप अपना गाड़ी का जो है वो लो बीम अप कर दीजिए। और वो ड्राइवर का बगल में जो ओनर बैठा था, एक्सीडेंट होने के बाद उनको तो पता चला, जब ब्रेकर है, हम लोग अगर एक स्पीड ब्रेकर में भी हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि स्पीड ब्रेकर हम लोग पार हो रहे हैं। सिर्फ हमें नहीं, जो ड्राइव कर रहे हैं वो नहीं, उसका बगल वाले पीछे में बैठे सभी को पता चलता है। अगर एक इंसान का ऊपर में गाड़ी चढ़ जाता है, क्या उसे वो बगल वाला अगर वो होश में है तो उनको पता नहीं चला? तो ड्राइवर अगर नहीं बताया तो ओनर क्यों नहीं बताया? और एक बात है, जब गाड़ी शुभम राव के मतलब बदन पे चढ़ गया, ऑनर को पता चल गया, ऑनर होश में था, ऑनर पूरा होश में था। इसलिए बोलती हूँ, ऑनर नीचे उतरा, पहले पुलिस वैन को फोन किया, उसके बाद 3 जन को फोन किया, बाद में उसके पहचान के लिए दूसरों को व्हाट्सअप कर रहा है फोटो भेज के। ऑनर सबसे ज्यादा बदमाश है और वो ही सदा कसूरवार है, क्योंकि ऑनर को क्या चाहिए था? अपना गाड़ी में चढ़ा के हॉस्पिटल पहुंचाना। ऑनर को ये नहीं चाहिए था कि पहले हम पीसीआर को फोन किया, वो बोला आप 112 में करो, 101 में किया, वो बोला 112 में क्यों, 112 में किया, उसके बाद वो एम्बुलेंस के किया। जब उतना में आया नहीं, ऑनर उसका फोटो खींच के उनके कैरी में किसी को भेजता है, आप पहचान करके बोलो ये लड़का को आप जान, कुछ भी भेजा, वो क्यों भेजा, उसका मेंटलिटी क्या था, वो भेजने का कारण क्या था? ऑनर पूरा होश में था, ऑनर सब कुछ जानता था, यहाँ में ऑनर का भी फॉल्ट है। ऑनर का गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ था, ऑनर वो गाड़ी में चढ़ा के, ऑनर वो गाड़ी से बोल के लेके जा सकता था। और एक बात है सर, ऑनर को मालूम था कि मैं गाड़ी चढ़ा दिया, वो बच्चा को ऊपर गाड़ी चढ़ाया, बच्चा का कोई जगह से खून नहीं आया। इसीलिए जब हम लोग वहां गए, वहां में जब हम लोग सब कुछ देखे, अगल बगल सबसे पूछे, सबका एक ही बात था, हम लोग बहुत जोर, उस फुटेज भी आपको दिया जाएगा, आपके पास वो फुटेज नहीं है कि कितना जोर का धमाका हुआ, वो फुटेज आपको भी दिया जाएगा, आप वो भी वीडियो में दिखाइएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि सबको पता चलेगा, इतना जोर धमाका हुआ कि अगल बगल का आदमी लोग, सोता हुआ आदमी भी उठ के आ गया। तो आप सोचिए कितना बड़ा धमाका हुआ। तो ऑनर को समझ में नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि ऑनर यहाँ में वो नहीं है, ऑनर का भी दुख कसूर है। ऑनर क्या कर सकते थे? ऑनर आपको उसमें, पुलिस को क्यों हमको नहीं माता पता, हम पुलिस को पूछी नहीं, बात हमको पूछना चाहिए था, भूल गई, लेकिन आपके थ्रू मैं पूछती हूँ, पुलिस क्या ऑनर को पूछा नहीं ये बच्चों को कैसा लगा? ऑनर क्या पुलिस को बोला नहीं? और पुलिस वैन जब आया, पुलिस वैन आके बच्चों को उठाने में 5 से 7 मिनट तक लगा, बच्चों को उठाने में, उठा के लेके जाने में। हम लोग जो फुटेज में देखे उसमें पुलिस आने से जाने में वही 5-6 मिनट और 7 मिनट का, 5 से 7 मिनट का करीब लगा। हाँ, तो उसमें क्या ऑनर जो गाड़ी वाला को पूछा नहीं कि एक बच्चों को कैसा लगा? ऑनर क्या पुलिस को बोला नहीं कि बच्चा का ऊपर गाड़ी चलाया? जब शुभम को गैराचरमा हॉस्पिटल लेके गया, तो अब गैराचरमा हॉस्पिटल का डॉक्टर को पता ही नहीं चला बच्चों को हुआ क्या। ऐसा जब हम लोग वो जहाँ एक्सीडेंट हुआ गया, वहाँ के सारे आदमी को भी नहीं पता चला ये बच्चा को हुआ क्या, क्योंकि बच्चा का बदन से कोई खून नहीं निकला, सब खाली धमाका ही सुना। तो ऑनर को मालूम था कि सीसीटीवी फुटेज में भी देखिएगा, वो क्लियर दिखता है कि उसके ऊपर से गाड़ी गया, उसके ऊपर से जब गाड़ी जा रहा है तब भी वो आदमी ब्रेक नहीं मारा। आप लोग फुटेज अच्छा से देखिएगा, जब उसके बदन से गाड़ी उतर के चले गए तब जब वो ब्रेक मारा। आप लोग गाड़ी चलाते हो गए तो गाड़ी का ब्रेक कब मारने से पीछे का लाइट, ब्रेक वाला लाइट जलता है, तो वो आप लोग देखिएगा, उसमें आप लोग का पता चल जाएगा और गाड़ी का ड्राइवर कब जाके ब्रेक मारा। तो ऑनर का, ड्राइवर का भी बहुत बड़ा गलती है। वो उसके पहले आप लोग फुटेज अच्छा से देखिएगा तो पता चलेगा कि उसके पहले वो ब्रेक मार सकता था, वो बच्चा को उसको बचा सकता था, वो बच्चा को बचाने का कोशिश किया ही नहीं। और ऑनर अगर बोलेगा कि मुझे कुछ पता नहीं था, तो ऐसा आदमी कोई नहीं हो सकता कि फोटो खींच के किसी को भेज सकता, वो बच्चा को हॉस्पिटल नहीं भेज सकता। आज अगर उसका अपना बच्चा होता तो क्या फोटो खींच के भेजता था?
ना हॉस्पिटल पहुंचाता था। अगल बगल का जो आदमी को पता नहीं चला तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं बताया गया कि बच्चा को ऊपर गाड़ी चढ़ा। हॉस्पिटल का डॉक्टर मेरा बहन को फोन किया, मेरा बहन को कौन फोन किया, मेरा बहन अभी होश में नहीं है इसलिए नहीं बता पा रहा है, लेकिन डॉक्टर कोई भी मेरा बहन को फोन किया, वो फोन करके मेरा बहन को पूछ रहा है बच्चा का क्या हार्ट अटैक का बीमारी है, बच्चा को क्या सांस का बीमारी है, तो बच्चों को फिट आता है, क्योंकि डॉक्टर को समझ ही नहीं आया। जब उसके फ्रेंड लोग पहुंचे उस लोग बोला आप लोग ईसीजी करिए, तब क्योंकि उसको भी पता नहीं चला, तब जाके पता चला कि बच्चा का ऊपर से गाड़ी गया। ये चीज ऑनर अगर बोल देता, पुलिस जाके हॉस्पिटल बोलता था कि इसके ऊपर गाड़ी चलता, तो वो हिसाब से ट्रीटमेंट होता था। ये ट्रीटमेंट हुआ नहीं। ये इसमें किसकी जिम्मेदारी है? आप लोग बोलिए, इसको किसको जिम्मेदारी बोलेंगे? पुलिस क्या पूछा नहीं? ये पुलिस का भी फॉल्ट बोलेंगे मैं। पुलिस वो जो गया ऑनर को पूछा नहीं ये बच्चों को लगा कैसा? पुलिस अपना से तो उठा के लेके नहीं आएगा, अपना से उठा के नहीं लेके आए। ऑनर जो गाड़ी का ऑनर है, ड्राइवर को कुछ तो पूछा होगा, क्या बिना पूछ के लेके आ गया? हम लोग नहीं मालूम, हम पुलिस को हम खाली जानने मांगते आपके थ्रू और सबके थ्रू कि आप लोग बोलिए क्यों पूछा नहीं। यानी आपके जितने भी सवाल है बहुत वैलिड है, बिल्कुल सही है। आप अभी सोच, उसके बाद लेके आया और हम लोग को जो खबर मिला, जो जब सुबह पहुंचा गैराजन हॉस्पिटल, तो अब हॉस्पिटल में एम्बुलेंस खड़ा था। आपके थ्रू आप खबर लीजिएगा, एम्बुलेंस वो खड़ा था। एक 94 एज लेडी को लेके जीवन जा रहा है। आप अब सोचिए, एम्बुलेंस को फोन किया गया, एक लड़का को एक्सीडेंट हुआ, तो उसको पता चल गया एक लड़का को एक्सीडेंट हुआ। जो एम्बुलेंस भेजता सब जगह, उसको क्या आइडिया नहीं था कि 94 लेडीज को पहले प्रायोरिटी है ना 24 बच्चा को पहले प्रायोरिटी है। ये भी ध्यान में दीजिएगा, ये भी जरूरी है कि इसको प्रायोरिटी जल्दी था। आप सोचिए जब वो पहुंचा तब एम्बुलेंस निकल चुका था, तब निकल रहा है। रुको 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 रुको। सो सबसे बड़ा कार्निवल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ अंडमान होने वाला है ऑन 3rd of April. सो सबके सब रजिस्ट्रेशन कर लो, विच इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. सो वी हैव मैराथन ऑन 3rd of April, that is 5 AM at Netaji Stadium, and we have poster making, quiz competition, debate competition, and many more. There is a DJ night for all the students of Andaman, so be ready on 3rd of April. So entry is absolutely free and you can contact in the number given below. So let's meet on 3rd of April. तो अगर एम्बुलेंस था और ये कैरी रोड में हुआ, नजदीकी है, अगर आपको जिम्मेदारी बनता कि दोनों को अगर इमरजेंसी है तो शुभम को भी उठा के एक ही साथ आप मेडिकल जीवी पंत लेके चले जाओ, या तो फिर आप पहले शुभम को लेके आप गैरज शर्मा हॉस्पिटल में रख के फिर वो लेडी को लेके जाओ। फिर दोनों का तरफ से आप ये कर सकते थे। शुभम को लेके जाने के बाद ही वो एम्बुलेंस काफी देर बाद ही जीवी पंत आया। फिर शुभम को जब उन्होंने जांच के द्वारा देखा कि नहीं यहाँ उनके हाथ से शायद कंडीशन खराब है तो उनको जीवीपंत भेजना है, तो उनके पास एम्बुलेंस नहीं है, क्योंकि एक ही एम्बुलेंस था जो थोड़ी देर पहले एक लेडी को लेके चले गया। तो एम्बुलेंस का भी क्यों कमी होगा? एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो एम्बुलेंस का कमी क्यों रहेगा? तो एम्बुलेंस वहाँ जीवीपंत में कॉल करने के बाद आप सोचिए कितना टाइम इसमें, एक मिनट क्या एक सेकंड भी एक्सीडेंट कुछ भी चीज के लिए अगर जो इमरजेंसी केस आता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उन्होंने कॉल करके एम्बुलेंस जीवन से आया, उसके बाद फिर शुभम को लेके जाया गया। तो आप सोचिए इसमें कितना टाइम उनका चले गया। जो जान बच सकता था तो वो बच नहीं पाया, तो वो बच्चा कितना तड़पा होगा। ये सोचिए कि जो गाड़ी चढ़ गया, 2 टायर चढ़ गया किसी पर, एक छोटा सा चोट लगने से हम लोग को थोड़ा देर होता है कि अरे दर्द हो रहा है दर्द। वो कितना बच्चा मरने के पहले भी उसका आत्मा को तो शांति नहीं, वो तो तड़प के रह गया ना कि हम अपने माँ बाप से कुछ बोल भी नहीं पाए कि मेरे साथ हुआ क्या। वो बच्चा कितना तड़प के मरा है, ये आप लोग सोचिए। उसके बाद अगर एम्बुलेंस था, पहले उसको प्रायोरिटी देना चाहिए था कि पहले उसको लेके जाओ। 94 ईयर्स वाली तो पहले से एडमिट होगी। इतना इमरजेंसी होने से भी इसको भी तो साथ में लेके जा सकते। वो पीसीआर वाला गाड़ी तो वो भी जा सकता था, उसके लिए एम्बुलेंस का भी वेट करने का जरूरत नहीं था, उसी गाड़ी से लेके जाते। लेकिन अगर ड्राइवर पहले से बोल देता था पीसीआर गाड़ी को कि मेरा चक्का इसका ऊपर चढ़ा, हमको शायद लगता पुलिस वाला भी डायरेक्ट जीवीपंत ही लेके जाता था। इसमें ड्राइवर का नहीं, ऑनर का फॉल्ट ज्यादा है। ड्राइवर हम लोग कोई भी रख देता, वो अनपढ़ रहता, 8 पास 10 पास, उसका दिमाग उतना नहीं रहता। मुझे ऐसा लगा इसीलिए बोली, या तो 12 पास रहता। लेकिन जो मालिक था उसका वो पूरा कॉन्शियस में था, वो पूरा
मतलब नहीं वो सब फोटो खींच के किसी को नहीं भेजता और इतना जन को फोन नहीं करता, ये तो मैं बोलूंगी। तो वो क्या नहीं बताया। अब आपके थ्रू मैं आप इन्वेस्टिगेशन आप थोड़ा जानकारी लीजिए कि ऑनर बताया क्या नहीं कि गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा, तो ट्रीटमेंट वैसा हिसाब से होता था। जरूर जरूर। शुभम के बड़े मासी के बेटे रणजीत जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहूँ, मेरा भैया था, मैं उसके साथ पूरा बचपन बिताया हो। इतना गोल्डन मेमोरीज है कि मैं क्या बताऊँ। मैं उससे इंस्पायर होकर मैं खुद ड्राइंग सीखा। उन्होंने ही मुझे ड्राइंग सिखाया है, वही मुझे चेस खेलना सिखाया है। उसके बदौलत ही मैं, वो भी स्कॉलरशिप होल्डर था, मैं भी फाइन आर्ट्स में स्कॉलरशिप होल्डर था। उसी से इंस्पायर होकर वो इतना LG अवार्ड तक लिया है मैंने, नेशनल लेवल में गोल्डन मेडल तक लिया है। जो भी है मैं उसी की वजह से ही हूँ अभी तक। तो मैं अपना भैया हो के तो मैं So hi all the parents and students. Do you know what is Education Expo organized by Future Corridor is all about? It's not just an event, it's a place where you can discover your future. So what all information you're going to get in the Education Expo? First, which career path is best for you? Second, the information regarding the admission, placements and scholarship. Third, guidance from the experts and the university representatives. And fourth, which college and university provides you the best opportunities. So instead of searching online and getting confused, you can directly talk to the university experts and the career guidance. So be ready on 4th and 5th April at Lemon Tree Hotel from 10 a.m. to 8 p.m. The biggest education expo organized by Future Corridor. सिर्फ दीदी का बेटा ही उससे इंस्पायर नहीं था, मेरी बेटी भी ड्राइंग अगर उसको आगे वो बढ़ी है तो शुभम ही उसका कारण है। चेस में भी मेरा बेटी ने बहुत कंपटीशन में चेस में भी उसने जीता है, लेकिन ये चेस का जो जुनून है वो भी वो शुभम से ही वो सीखा है। तो देखा जाए तो कूडो कराटे जो भी चीज़ बोले या कुछ भी प्रोग्राम प्रेजेंट करना, चाहे कोई भी स्टेज मिला हो, चाहे ITF मेला या आप बंगाली क्लब का फेस्टिवल उसमें जो भी प्रोग्राम होता है, तो उसमें हमेशा शुभम ही उस सारे बच्चों को, हम ये नहीं बोले कि मेरा बेटी मेरी दीदी का बेटा या हमारे जो जान पहचान के, आप कभी उनसे भी पूछिएगा, शुभम का जो जुनून था, शुभम का एक एक फोटो आप ऐसा लगेगा कि वो ओरिजिनल वो फूल आपका सामने ही खिला हुआ है। तो वो चीज़ उससे बहुत जन इंस्पायर थे, सिर्फ अपने परिवार जन ही नहीं, बाहर वाले भी, आप कहीं से भी आप पूछिए। उन शुभम का जो पेंटिंग है, ड्राइंग है, आप बंगला स्कूल जाते समय अब तो उसको पेंट करके दूसरा ड्राइंग बना हुआ है। इससे पिछला जो ड्राइंग था शुभम का, एक लड़की, उसका जो होल पानी जाने के लिए, लेकिन उसका क्रिएटिविटी देखिए, वो पानी जाने का जो छेद है, जो होल है, उसी को उसने वो एक गर्ल का उसने आई बना दिया और वो पूरा उसको फेस को फ्लावर बना दिया। मतलब उसका दिमाग में क्या क्या चलता था, उसमें बहुत सारे जो ड्राइंग था शुभम का बनाया हुआ था। आप जाके IPNT डिपार्टमेंट से भी पूछ सकते हैं ये सब चीज़। तो आप सोच सकते कि बच्चे में कितना हुनर था जो ऐसा करके चले जाएगा, हम कभी सोचे भी नहीं थे। आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जब शुभम कार्मल का स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ में उनको LG कमेडिएशन सर्टिफिकेट मिला। आप ऊपर में देखिए उनका फोटो के साथ में LG साहब ने उनको LG कमेडिएशन सर्टिफिकेट दिया है। तो बच्चे में, वो स्कूल में पढ़ते समय, तो बच्चे में कितना होनहार वो बच्चा था, कितना उसमें गुण था, जिसके पीछे कोई ऐसा, हम आम लोगों को तो LG कमेडिएशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उन्होंने नेशनल लेवल में जाके भी बहुत सारे मिनिस्टर से, वाटर मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, हर जगह में उन्होंने जाके उसको अवार्ड मिला, प्राइज मिला। वो ड्राइंग सब शुभम के रूम में है, और जो है आपको भी अगर चाहे तो आपको भी मैं दे सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। So are you worried about your future? Which college, which university, which courses and which city? So all the 10th and 12th students and all the parents, we have a solution for you. So join us on 4th and 5th April to the Lemon Tree Hotel from 10 a.m. to 8 p.m. for the biggest Andaman Educational Expo. अभी आपने शुभम के कुछ परिवारजन एंड उनके पड़ोसी, उनके जानकार लोगों की बातें सुनी। शब्द कम पड़ जाएंगे, यकीन मानिए। ये सिर्फ इस वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आज शुभम राव हमारे बीच में नहीं है। शुभम राव के बारे में हम जितनी बोलेंगे
वो कम ही लगेगी, क्योंकि उस बच्चे में था ही इतने सारे हुनर। ये जो ट्रॉफीज हैं ये उसकी एक छोटी सी झलक है, मैं आपको बता रहा हूँ। शुभम का जो कमरा है वहां पर ऐसे बहुत सारे चीजें जो बताएंगे कि शुभम कितना काबिल इंसान था। अभी उनकी मौसी ने बताया कैसे एक छोटे से बच्चे को एलजी साहब ने अकोमोडेशन दिया था। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है शुभम के नाम पर। चलिए, ये शुभम कितना एक कहते हैं ना हमारे अंडमान निकोबार के लिए कितना महत्वपूर्ण एक जेम था, हम ये कह सकते हैं। लेकिन था तो उसकी भी जान ना, और चाहे शुभम में ये गुण होते नहीं होते, इंसान तो था, किसी का बच्चा तो था, किसी का भाई था, किसी का मित्र था, और इस लापरवाही के वजह से इस बच्चे की जान गई है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। और बच्चा जब इतना गुणी हो, बच्चा जब इतना होनहार हो, इतना लोगों को प्रोत्साहन करने वाला हो, तो वो कमी तो आजीवन रहेगी ही रहेगी। आप नशा कर लेते हो, आप लापरवाही से गाड़ियां चला लेते हो, दुर्घटना कर देते हो, लेकिन उसका जो भुगतान है वो आप नहीं झेलते हो। आप चंद पैसे दे के आप फाइन भर दोगे, आप कुछ समय जेल जाकर अपना सजा काट लोगे, लेकिन आप जीवित रहोगे, आप अपने परिवारजनों के साथ रहोगे, मित्रों के साथ रहोगे, आगे अपना जीवन व्यतीत करोगे। मगर शुभम जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके माता पिता जो आज 5-6 रोज होने को है, जो इकलौता उनके आंखों का नूर था, उनके घर का चिराग था, अब ये घर, गाड़ी, बंगला, पैसा जो भी इनके माँ बाप ने आजीवन मेहनत करके कमाया है अपने बच्चे को आगे एक अच्छा जिंदगी देने के लिए, अब उसका क्या? उनके मित्र, जो उनके भाई बहन, उनके जितने भी सगे संबंधी जो उसे इतना प्रेम करते थे, उनका क्या? इतने लोगों का भी उनकी मौसी जी ने बताया कि शुभम से प्रेरणा लेकर कितने लोग जो है कला के क्षेत्र में गए, कितने लोग चेस खेलना सीखे। जब लोग देखते हैं कि कोई एक ऐसा हुनर वाला इंसान है तो लोग उसे अपना आइडल बनाते हैं, हम मानते हैं, उनसे सीखते हैं। शुभम एक पॉजिटिविटी था हमारे अंडमान के लोगों के लिए, एंड शब्दों में नहीं, प्रैक्टिकली वो करता था वैसा। यही मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि शुभम वैसा नेचर का बंदा था, बच्चा था, जो लोगों को इंस्पायर करता था। उसकी एनर्जी, उसकी वाइब इतनी अच्छी होती थी कि लोग उससे मिलना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे, उससे सीखना चाहते थे। एंड शुभम दिल का इतना खुला इंसान था कि सबको वो जो है अपना कला, अपना प्यार बांटता था। जी हाँ, जिस तरह जो मैं शब्दों में बोल रहा हूँ, वाकई में हकीकतन तौर पर शुभम ऐसा ही था, और आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन हमारी प्रशासन क्या करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स इंप्रूव करेगी? क्या हमारी एपीडब्ल्यूडी ऐसे सड़कों को ठीक करेगी? वहां पर जो फुटपाथ में जो कंकड़, बजरी, मिट्टी होता है उसे ठीक करेगी? वहां पे अननेसेसरी जो गाड़ियां पार्क्ड रहती है जिसकी वजह से रोड और छोटा हो जाता है, हमारी ट्रैफिक सेक्शन इस पर लगाम लगाएगी? क्या हमारा स्वास्थ्य विभाग, डीएचएस का, ये जितने भी सेंटर्स है, हेल्थ सेंटर्स है, वे अपने काम कार्यशैली में कुछ भी बदलाव लाएंगे, सुधार लाएंगे? ना, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, अनेकों बार ऐसे हो चुके हैं। हम कवरेज कर लेंगे, हम सच्चाई को आप लोगों के सामने रखेंगे, जनता के सामने भी रखेंगे, प्रशासन के सामने भी रखेंगे, फैक्ट टू फैक्ट जो हुआ है, जैसा हुआ है, अपने भी थोड़ी हम होमवर्क करके, स्टडी करके हम उसको आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। लोग जो कहते हैं हम आप लोगों को सुनाते हैं, लोग जो मांग करते हैं प्रशासन से, विभागों से, वो हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं। मगर क्या हमारी प्रशासन, क्या हमारी विभाग गंभीरता से उनके द्वारा बताए गए बातों पर ध्यान देती है? देखिए ना, आज परिवारजन कैसे उसको मिस कर रहे हैं। आप इस भाव को समझने का कोशिश करिए। बच्चा हमारे बीच नहीं है, मगर उसकी यादें खोल खोल कर दिखा रहे हैं, उसकी यादें हर जगह पर बता रहे हैं कि कितना अच्छा आर्टिस्ट था, कितना अच्छा चेस प्लेयर था, कितना अच्छा पढ़ने लिखने में कितना अच्छा था। इसके अलावा अब परिवारजन, उसके दोस्त, उसके मित्र, उसके अड़ोसी पड़ोसी क्या कर सकते हैं? मगर ये सब दिखाने का ये मतलब नहीं है कि उसकी आर्ट को दिखाएं या उसके ट्रॉफीज को दिखाएं। मतलब ये है कि शुभम को न्याय चाहिए। जैसे उनकी मौसी जी ने बताया, जब दुर्घटना हो गया था वहां पे
24 माइग्रेट्स पैकर्स एंड मूवर्स का जो मालिक है आशीष सिंह, वो क्या कर रहा था? वो तो एक पढ़ा लिखा इंसान है। क्या उसे इतना भी होश नहीं था कि उसका जो ड्राइवर है दुर्लभ तामंग, वो नशे की हालत में था? क्या उसे ये नहीं पता था कि एक्सीडेंट में एक इंसान उसकी गाड़ी के नीचे कुचला गया है और क्या परिस्थिति हो सकती है? क्या ओनर आशीष सिंह को यह नहीं पता था ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? डर के चुपचाप यहां वहां फोन करने के बजाय अगर आशीष सिंह ने वहां पर हिम्मत दिखाई होती और सबसे पहले शुभम राव को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर बिना किसी बहाने के अगर वो जीबी पंत अस्पताल ले गया होता तो यकीन मानिए 10 से 12 मिनट में जीबी पंत अस्पताल में रहता और उसका इलाज शुरू हो जाता। शुभम की माताजी का कहना है कि उन्होंने पुलिस वालों तक को भी सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि शुभम जो है गाड़ी के नीचे आ गया था। गाड़ी की आगे की पीछे की दोनों टायर्स जो है शुभम के ऊपर से गुजरी है। अगर पुलिस को भी इसकी सही जानकारी मिली होती तो पुलिस पीसीआर वैन भी डायरेक्टली उसको जीबी पंत अस्पताल में लेके जाती, ना कि गैरज चरमा अस्पताल लेके जाती, जहां पर उनको जो है इतना समय इंतजार करना पड़ा कि एम्बुलेंस जाकर एक मरीज को छोड़कर आए, उसके बाद शुभम को लेकर जाए। ये जानकारी भी छुपाई गई जो उनकी मौसी जी ने हमें बताया। ये सारी चीज जांच का विषय है एंड आई एम श्योर हमारी पुलिस विभाग पीएस पहाड़गांव के जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, स्टेशन हेड ऑफिसर हैं, एसएचओ साहब हैं, वे सब इसे बहुत ही गंभीरता से लेंगे और हर पहलू पर बहुत ही सख्ती के साथ जांच करेंगे ताकि जिन जिन लोगों ने जो जो गलतियां की है उनको उसी मुताबिक कानून के तहत सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब हमारा शुभम हमारे पास वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए उसे हम न्याय तो जरूर दिला सकते हैं। इस विषय को लेकर हम पीएस पहाड़गांव जरूर जाएंगे और वहां के एसएचओ साहब, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हम उनसे भी बात करेंगे और आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका इन्वेस्टिगेशन कहां तक गया है और आगे वे क्या कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन शुभम हमारी यादों में हमेशा जीवित रहेगा। आप समझ सकते हो कि शुभम के माता पिता के ऊपर इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। आज 5वें दिन भी वे बोलने की स्थिति में नहीं है। हम भी जानते हैं न खाने का होश है, न पीने का होश है, न नींद का ठिकाना है। आप समझ सकते हो इन चीजों को। आई एम श्योर हमारे बच्चों को एक खरोच भी लग जाता है तो हमारा दिल दुखने लगता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ किसी ने अपने दिल के टुकड़े को खोया है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि उनके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। अफसोस बेशक हम सबको है, शुभम की आत्मा की शांति हम सब करेंगे, लेकिन इसके अलावा हमें आगे क्या करना है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम सबको, मैं तमाम अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे घर में भी ऐसे मामले अगर ना हो, आगे भविष्य में ऐसे और शुभम जैसे केसेस ना हो, इसके लिए हमें अब अपने घरों से उठना पड़ेगा। आप सबके पास स्मार्टफोन्स है, आपको किसी भी प्रकार का अगर वायोलेशन दिखता है आप तुरंत उसकी वीडियो बनाइए और ट्रैफिक विभाग को दीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि उनके ऊपर में एक्शन हो। जब प्रत्येक व्यक्ति ये करने लगेगा जिसका अधिकार पुलिस विभाग खुद देती है, हमारी सरकार खुद देती है, ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, ये सिर्फ चंद रिपोर्टरों का काम नहीं है, ये प्रत्येक नागरिक की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग भी ऐसे हो रहे हर गलत गतिविधि के बारे में पुलिस को कम से कम सूचित तो करें। इससे लोगों के अंदर में इतना डर तो जरूर आएगा कि अगर मैंने किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन किया तो मेरी तस्वीर थाने तक जाएगी, मुझ पर एक्शन लिया जाएगा। जब तक ये डर लोगों के दिलों में नहीं आएगा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और ऐसे कई शुभम हम खोते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि बदलाव जरूर होगा, आप सब भी अब खड़े होंगे और हो रहे हर गलत के खिलाफ में अपनी आवाज उठाओगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।